अगर आपका अब भी आईयूपीएससी को लेकर डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो बेटा ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप वाले, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले, आपको सभी एक एक करके करा दूंगा। डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद कहोगे मजा आ गया। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को खुद बताओगे यूपीएससी कैसे करते हैं। बेटा एक दो क्वेश्चन जरूर आया करते हैं और हम हर लेवल की आईयूपीएससी कवर करने वाले हैं इस चंद मिनट की वीडियोस में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले जो आप, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सारा बेसिक क्लियर करा दिया था। ठीक, जो कॉमन मिस्टेक है जो आप कर सकते हो वो क्या है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप रॉन्ग चूज कर लेते हो। ठीक है, आप है ना लॉन्गेस्ट चेन को चूज करने में गलती करते हो, मुझे पता है। सबसे पहली गलती तो यही हो जाती है। दूसरी गलती होती है नंबरिंग। ये दो ही मेन है बेटा। ठीक है, आपने अगर लॉन्गेस्ट चेन ठीक से कर ली और उसके बाद नंबरिंग ठीक से कर ली तो तुम्हारा काम समझ लो 99% हो गया। बाकी फिर तो लिखना रह गया आपका। ठीक है, फिर ठीक है, आप उसके बाद आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप हाइफन्स का यूज करो और कॉमा का यूज करो। तो बेटे दो नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, और जब नंबर से अल्फाबेट में जाओगे तो हमेशा क्या आएगा आपके पास? हाइफन आएगा, या डैश बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे जैसे लिखना है 2 2 2 ऐसे लिखते हैं। 2 2 डाइमिथाइल है ना, तो मान लो लिखा हुआ है 2 2 डाइमिथाइल, तो 2 2, उसके बाद आप डैश लोगे डाइमिथाइल, और उसके बाद अगर लिखा हुआ है डाइमिथाइल ब्यूटेन तो बेटा उसके बाद कोई अल्फाबेट्स के बीच में कोई कॉमा या कोई हाइफन नहीं आना है। ये बात आप अच्छे से इंश्योर कर लो। और उसके बाद राइटिंग कैपिटल लेटर इन द नेम्स। बेटा नेम को कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आईयूपीएससी का रूल है स्मॉल लेटर में लिखना है। किसमें? स्मॉल लेटर में। ठीक है, चलो बेटा अब देखो बोर्ड एग्जाम टिप्स क्या है। ऑलवेज राइट नेम्स इन स्मॉल लेटर, डू रफ विद स्ट्रक्चर, और प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल डेली। अब से आप 10 एग्जाम्पल डेली प्रैक्टिस करोगे। आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के। स्टार्ट करते हैं बस फटाफट। अब बेसिक हो गया, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पाते हैं। पहला आपका अल्कोहल है, तो बेटा मैं बता दूं, अगर मैं इसकी बात करूं सफिक्स की, फटाफट देख लेते हैं बेटा फिर से। सफिक्स में ये ऑल देता है, मैं आखिर में क्या आएगा बेटा? ऑल, ओ एल, ऑल। जैसे कि एक कार्बन को आप मैथ बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपका OH लगा हुआ है ऑल, तो नाम हो जाएगा मैथेनॉल। मैथेनॉल, मैथेनॉल हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा बेटा? मैथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है एन। ये आपका कितने हैं? 1 2, तो 1 नंबर पे लगा हुआ है ना, तो आप लिखोगे चुपचाप एथेनॉल। एथेनॉल बेटा, मेथेनॉल पॉइजनस हुआ करता है, ब्लाइंडनेस कर देता है और लीथल भी हो सकता है समटाइम अगर आपने ज्यादा ले लिया। और ये कमर्शियली यूज होता है एथेनॉल। ई नहीं आएगा बेटा, ए आएगा, क्योंकि सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद 1 2 3, ये क्या इसको क्या लिखोगे आप? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। उसके बाद अब देखो, अब ये कौन से नंबर पर आ गया आपका? सेकंड पर, यानी 1 2 3, तो 2 नंबर पर है, तो आप लिखोगे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप, प्रोप के बाद 2, 2 के बाद नहीं प्रोपेन लिखेंगे, सॉरी प्रोप नहीं प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन के बाद 2 और 2 के बाद ऑल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, अब ध्यान रखना प्रोपेन में आखिर में से ई हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये दो वॉबल्स आ जाएंगे ई और ओ, तो दो वॉबल्स में इससे पहले वाला जो वॉबल्स होगा उसको आप हटा देंगे। ये आईयूपीएससी का रूल है। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 4, नाम बताइए आप। पॉज करिए और नाम बताइए। ठीक है, लिख दिया ना नाम आपने कमेंट्स में? यार देखो आप चीटिंग करते हो, आप लिखते नहीं हो नाम। देखो ईमानदारी रखो, एंड तक आपको सब आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका जल्दी से कवर कर लेते हैं, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है? एक कार्बन। देखो CHO ग्रुप होता है, ध्यान रखना CHO ग्रुप। H हटाओगे ये आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ये आपका इतना ग्रुप एल्डिहाइड है। बात समझ में आ गई? इधर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका CHO होना चाहिए। तो बेटा इसका जो सफिक्स है, CHO का जो सफिक्स है, उसमें आप AL लिखते हो, अल। जैसे OH में आप ऑल लिखते हो, इसमें आप अल लिखते हो। ठीक है बेटा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मैथेनल, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और आखिर में अल, मैथेनल। और मैथेनल को आप बोलते हो फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम भी हाथों हाथ कवर करते हुए चलो बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या बोलोगे? दो कार्बन को एथ, दो कार्बन को एथ, और आखिर में लगा हुआ है CHO ग्रुप, तो एथेनल, एथेनल, एथेनल। 3 कार्बन
को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन, आखिर में CHO है तो अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, फिर अगला 1 2 3 4, क्या बोलोगे आप इसे? जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, क्या बोलोगे इसे आप? 4 कार्बन है, आखिर में CHO ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, और आखिर में CHO की वजह से अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देके जाऊंगा यहां पर। मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है तो चलिए इसका नाम लिखिए आप, इसका नाम लिखिए, यहां पे CHO लगा हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका नाम लिखिए। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपने क्या नाम लिखा। देखो लिखा कमेंट में नाम नहीं, देखो झूठ नहीं बोलना, ठीक है, एग्जाम पास आ रहा है, झूठ नहीं बोलेगा कोई। तो आप सबसे पहले देखो नंबरिंग करने का लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन में एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, मेरा फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए, कोई डबल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो उसको लॉन्गेस्ट चेन में जरूर लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये बोलो, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ऐसी करी थी सेलेक्ट, ये गड़बड़ी कर दी थी, सीधी सीधी कर ली थी। क्यों करते हो, हमेशा याद क्यों करते हो बेटा, रटना क्यों है, हमेशा सीधी सीधी नहीं करनी, आपको दिमाग चलाना है। आप बेटे यार स्मार्ट बच्चे हो, दिमाग चलाएंगे, आपको ये प्रॉब्लम दी है उसको आपका सॉल्यूशन ही तो करोगे। कैसे करना है, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट चेन में लेना कंपलसरी है, या डबल बॉन्ड होता तो उसको भी लॉन्गेस्ट चेन में लेना कंपलसरी होता। अब आप नंबरिंग करो कहां से, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो यहीं से पास है, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। नाम क्या आएगा, 2 नंबर पे आपका बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स है तो आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 है ब्यूटे, सिंगल बॉन्ड है एन, और आखिर में आ जाएगा अल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कहा ना, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करा दूंगा और आपने यही प्रैक्टिस कर लिया ना, तुम्हारा काम हो गया भाई, इतना ही करना है, बस बस इतना ही करना है। अब आ जाते हैं कीटोन पर। तो बेटा कीटोन में क्या होता है, अच्छा एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कीटोन में H नहीं होता, बात ध्यान रखेंगे, ना इधर H होगा ना इधर H होगा, कीटोन में H नहीं होता, इतनी सी बात है। एल्डिहाइड में एक साइड H होना कंपलसरी है, तो इसलिए कीटोन में, कीटोन कभी भी टर्मिनल पे नहीं मिलता आपको। ठीक है, टर्मिनल समझते हो, मान लो लिखा हुआ है एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ना तो इस कार्बन पे कीटो मिलेगा ना इस कार्बन पे मिलेगा, अगर इधर और इधर मिल रहा है तो वो एल्डिहाइड है। कीटो हमेशा कम से कम सेकंड नंबर वाले कार्बन पे मिलेगा, या थर्ड पे मिल सकता है, फोर्थ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका कीटो ग्रुप हो गया। बोलो, और इसका सफिक्स में क्या नाम होता है, बताएंगे जरा, ONE, ओन, नाम लिखते हैं। सबसे पहला कीटोन, ध्यान रखना, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली कौन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली कौन है, इसके खानदान का, बोलो कीटोन के खानदान का सबसे पहला बंदा कौन है, एसीटोन, यानी प्रोपेनॉन। 1 2 3, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन है भैया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो आप, एसीटोन भी बोलते हो, कैसीटोन, अरे कैसीटोन, एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर नंबरिंग कहां से करोगे भाई, सीधी सीधी चेन है, ये तो दिख गई। नंबरिंग वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, यहां से करता हूं 1 2 3 4, और अगर मैंने करी यहां से 1 2 3 4, तो इधर से यानी ब्लू से करने पे 2 नंबर पर आ रही है, और पिंक से करने पर या पर्पल से करने पर 3 नंबर पर आ रही है। तो आप कौन सी चूज करोगे, जहां से ये पास आ रहा है इसको चूज करो, इसको हटाओ और नाम लिखना चालू करो। नाम लिखोगे आप, बोलो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूटेन, 2 नंबर पर है 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ध्यान रखना ये कोई नहीं लिखेगा, ऐसे कोई नहीं लिखेगा, बोलो क्या गड़बड़ी है इसमें, ऐसे कोई नहीं लिखेगा बेटा, ये नहीं लिखेगा, बताओ क्या गड़बड़ी है इसमें, एन के बाद ई लगा हुआ है, गड़बड़ कर दोगे नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखना ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये वाले ई को हटाएंगे और ओन लिखेंगे, ऐसे करके जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखो, अब यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि यहां से आपका 3 नंबर पर आया था। नाम देखो सेम ही आएगा, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। यहां से देखो आप बताओ नंबरिंग कहां से करोगे, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद बताओ नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट से कि राइट से, ये तो लिख दो कमेंट में। ठीक है, देखते हैं, 1 2 3 4 5,
3 नंबर पर आ रहा है, यहां से दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5। तो यहां से आ भी 3 नंबर पे, यहां से भी 3 नंबर पे। जब ऐसा हो जाए इधर से भी 3 इधर से भी 3, यानी सेम नंबर पर आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे। अब आप नेमिंग कहीं से भी कर, सॉरी नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, नाम आपका कैसा आएगा, सेम ही आएगा। देखो नाम क्या आ जाएगा, 5 है ना, पेंटेन, ई नहीं लगेगा, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। बोलो बेटा बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ध्यान रखना, कीटो ग्रुप का खानदान का पहला इंसान कौन है, बोलो, एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, जिसको आप प्रोपेनॉन भी बोलते हो, ठीक है। नेल पॉलिश लगाते हो ना आप लोग, अगर आप एज अ गर्ल देख रहे हो, ठीक है, कोई अगर मतलब लड़की देख रही है तो नेल पॉलिश लगाते हो नहीं लगाते हो, तो उसको छुटाने में काम आती है, रिमूव करने में, नेल पॉलिश रिमूवर है आपका, ठीक है। आज ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बढ़िया, देखो इसका सफिक्स में क्या आता है बेटा, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी सफिक्स में होते हैं। देखो मैंने उस दिन भी बताया था, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले इधर से चलते हैं, सबसे पहले आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर साइक्लो है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं तो है तो कुछ नहीं लगाना है। फिर आता है वर्ड रूट, उसमें आपकी पेरेंट चेन कितने नंबर की है, 1 कार्बन की तो मैथ, 2 कार्बन की तो एथ। फिर आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, जिसमें आप सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ओ एच है तो ऑल, एल्डिहाइड है सी एच ओ है तो अल, अगर कीटो ग्रुप है तो ओन, और अब ये लास्ट वाला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आप क्या लिखोगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओ आई सी एसिड, ओइक एसिड, ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे ये कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन में तो आएगा आपका मैथ, और आखिर में सी ओ एच है तो ओइक एसिड, नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, ठीक है। कितने कार्बन है बेटा, इसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा इसे, फॉर्मिक एसिड। जो आपकी चींटी होती है ना आंट, उसकी स्टिंग में होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ये आपके 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथ, इसको आप क्या बोलोगे, बोलो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और इसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो। 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर किसका, एसिटिक एसिड का क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। ये देखो आप 1 2 3 हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग चालू करनी है, तो नाम आ जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, बोलो। फिर ये आ जाएगा आपका, देखो ये देखो 1 2 3 यहीं से चलेंगे तो 2 नंबर पे बेटा आपका मिथाइल भी है, तो नाम क्या आ जाएगा आपका, 2 मिथाइल, ठीक है। हाइफन कब लगना है, जब नंबर और अल्फाबेट आ जाए, नंबर ऑफ अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और अल्फाबेट अल्फाबेट चलते रहे तो कोई भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, ठीक है। तो ये मिथाइल, और कितने नंबर का है बेटा, 3, प्रोप तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बोलो भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये आपके सारे फंक्शनल ग्रुप निमट चुके हैं। अब इसके अलावा और क्या आता है बेटा, इसके अलावा क्या आता है, एल्कीन, तो सिंपल बात है, ये इसको आप डबल सी एच डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन है तो ईथ, और ये इन, ठीक है। इथीन यानी एल्कीन फैमिली का सबसे पहला बंदा कौन है, एल्कीन के खानदान का सबसे पहला बंदा कौन है, इथीन, ठीक। ये क्या आएगा आपका, नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से कि यहां से, नहीं जहां से डबल बॉन्ड पास होगा, तो नाम क्या आ जाएगा इसका बेटा, प्रॉप है ना, प्रॉप पेन, नहीं सॉरी एन नहीं है, प्रॉप के बाद 1 नंबर पर है 1 इन, प्रॉप 1 इन, या इसको आप प्रोपीन भी बोल सकते हो। अगर 1 नंबर पे है तो इसको आप प्रोपीन भी बोल सकते हो, 1 प्रोपीन भी बोल सकते हो। यहां पर आ जाइए आप, 1 2 3 4, यहां से करेंगे 1 2 3 4, यानी यहां से भी 2 नंबर पर है, यहां से भी 2 नंबर पर है, कहीं से भी ले लो, तो नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, या फिर लोग इसे 2 ब्यूटीन के नाम से भी जाना करते हैं। दोनों ही सही हैं, दोनों ही आईयूपीएसी एक्सेप्टेबल हैं, ध्यान रखना आईयूपीएसी एक्सेप्टेबल है। यहां से नंबरिंग कहां से करोगे, जल्दी बताओ, वीडियो को रोको और मुझे कमेंट में लिखकर बताओ नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से कि इधर से, लेफ्ट या राइट,
ठीक है, कर लिया। चलो, तो बेटे जहां से डबल बॉन्ड पास में 1 2 3 4, नाम क्या आ जाएगा बेटा आपका? ब्यूट, ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। ठीक है, ये आपका नाम आ जाया करता है। बोलो भाई, बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका एल्काइन। देखो सारे खींच लिए हैं, तो अब ले लिए हैं, ये कर लो तुम्हारे भाई, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो यार प्लीज, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, हो गया तुम्हारा काम। क्या है ये? दो कार्बन तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो एथाइन, इथाइन हो जाएगा ये, इथाइन। इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, कॉमन नेम है एसिटिलीन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कहां से, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका आपका? प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? प्रोपाइन। यहाँ पे 1 2 3 4, अब देखो इधर से चलूंगा तो भी सेकंड नंबर पे है, इधर से भी चलूंगा तो भी सेकंड नंबर पे है। कौन? ट्रिपल बॉन्ड। देखो 1 2, ट्रिपल बॉन्ड आपका सेकंड नंबर पे है, तो कहीं से भी चल लो, तो नाम क्या आ जाएगा आपका? ब्यूट, बोलो आप मेरे साथ साथ, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। ठीक है, उसके बाद ये कहां से नंबरिंग होगी? जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में है, 1 2 3 4। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका? अगर नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? कर लिए ना सारे क्वेश्चन? यार क्यों टेंशन लेते हो, इजी है। इन्हीं को देखो बेटा आपको बार बार करना है, इन्हीं को आपको बार बार करना है। जितना करोगे उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, उतने ज्यादा। देखो रूल, रूल याद करने बैठोगे ना कभी नहीं होंगे, क्वेश्चन करो तो रूल खुद ब खुद आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल, या मैं आपको कुछ देके जाऊं। लो, ठीक है, मिक्स्ड आ गए, फंक्शनल ग्रुप के मिक्स्ड आ गए ये आपके। ठीक है, अब एक मैं कर रहा हूं, बाकी तीन आप कमेंट में लिखेंगे प्लीज। पहला मैं कर रहा हूं, तो यहां से नंबरिंग होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, 2 3, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, बोलो, तीन नंबर, तीन है ना कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपे, और क्योंकि ओ OH है तो ऑल लगता है, प्रोपेनॉल। बोलो बात समझ में आई? यहां पर देखो 1 2 3, तो यहां पे क्या लगता है बेटा? 3 है। ठीक है, ये 3 है आपका, तो यहां पे क्या लगेगा आपका? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और ये क्या होगा आपका? प्रो प्रोपेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल हो जाएगा। बोलो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, ये आप खुद करोगे यार। अब ये कुछ क्वेश्चन तो आपके भी करने पड़ेंगे, ये एल्डिहाइड हो गया ना दो, तो अब आपके होमवर्क है, फिर से होमवर्क दे रहा हूँ सर, आप तो फिर से होमवर्क देने लगे यार। अब इतना मैंने कराया है, प्लीज ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, चीटिंग नहीं करेंगे, खुद से करिए। क्योंकि एग्जाम में ना तो गूगल होगा, ना ही कोई आपकी बुक होगी, ठीक है, ना कोई सॉल्यूशन बताने वाला होगा, सिर्फ आप और आपका दिमाग। इसलिए यहीं पर चलाना सीखिए ताकि वहां पर खुद ब खुद चले। ठीक है, उसके बाद ये, इसमें कोई रैंडम कर दूं क्या? चलो ये कर देते हैं। आप क्या 1 कहां से करोगे? 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप आपका सीओ है, यहां से करेंगे तो 1 2 3, भाई इधर से भी कर रहे हैं इधर से भी कर रहे हैं, इक्वल आ रहा है, तो फिर कहां से करें? यहां से कर सकते हैं? नहीं। अब देखो जब फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से इक्वल आ रहा है, तो आप देखो सब्स्टिट्यूएंट पहले कहां से आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट पहले कहां से आ रहा है? तो सब्स्टिट्यूएंट पहले यहां से आ रहा है, तो यही वाली नंबरिंग पॉसिबल है। तो आप लिखोगे यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और आगे क्या आएगा आपका? पेंट 3 ओन, पेंट, पेंटेन 3 ओन। ठीक है बेटा, ये आपका नाम आएगा। बाकी नाम आपके बेटा होमवर्क है, प्लीज ईमानदारी से इनके आंसर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि सर इससे भी मुझे अच्छे लेवल के कुछ हमारे जो सिलेबस में आ सकते हैं वो क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ अगर आप वीडियो देखोगे तो आप ही करोगे, ये मैं डेफिनेट बता रहा हूं। अगर वो थोड़ा सा पेपर हार्ड दे दे, क्योंकि बेटा चांसेस हैं कि थोड़ा सा पेपर हार्ड शिफ्ट हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ आपको, अलर्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखो। और या फिर और किसी टॉपिक में अगर आपकी वीकनेस है, किसी भी टॉपिक में हो, क्या वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, किसी भी टॉपिक में वीकनेस है, तो आप मुझे बताओ, मैं उसके लिए टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेटा कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है साइंस से रिलेटेड, मैं हूं ना। ठीक है, ओके।
थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।